रहमतुल्लाह। इस वक्त पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर में हमारे साथ महमूद साहब शाह महमूद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसला था और यहाँ आकर उनको क्या फ़ायदा हुआ। शाह महमूद साहब, आपको वेलकम कहते हैं पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर में। तो आप हमें बताइए आपको क्या मसला था और कब से था। ये मेरा नाम शाह महमूद है। मेरा ताल्लुक दोआबा से है और मैं पेशे के लिहाज से टीचिंग करता हूँ। और मुझे 92 से 1992 से ये मसला था कि मुझे बाएं तरफ जो है पेन महसूस हो रहा था। उस वक्त मैंने बहुत पेन किलर इस्तेमाल की लेकिन कोई अफाका न हुआ। फिर मैं मुख्तलिफ न्यूरो सर्जन के पास गया और जिस न्यूरो सर्जन के पास भी मैं गया उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आपकी सर्जरी होगी, सर्जरी के बगैर आपका इलाज नामुमकिन है। इस हवाले से मैंने बहुत न्यूरो सर्जन के साथ मशवरा किया लेकिन कोई अफाका न हुआ। तो एक दफ़ा मैंने फेसबुक पे पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर का मुताला किया तो मुझे अंदाज़ा लगा कि ये सेंटर मेरे इंतहाई नज़दीक है। तो यहाँ पर मेरा आना हुआ। जब मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे एक एक्सरे तजवीज़ किया। एक्सरे आने के बाद मेरा जो है वो बैक बोन में काफ़ी सीरियस मसला था क्योंकि इसको बहुत अरसा गुजरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर पहले ही सेशन में जो मुझे फ़र्क महसूस हुआ वो मुख्तलिफ मेडिसिन के इस्तेमाल से या दूसरे इलाज मौलजी से मुझे वो अफाका नहीं हुआ। अब मैं दूसरी सेशन के लिए जब मैं यहाँ आया तो उससे फिर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे बहुत रिलैक्सेशन महसूस हुई। इस वजह से मैं दूसरे लोगों को भी तजवीज़ करूँगा कि वो ज़रूर अगर उनको कोई इस तरह का मसला हो, शियाटिका या दूसरा बैक बोन का मसला हो, तो वो ज़रूर पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर का विजिट करें। उनका इंशाल्लाह तसल्ली बख्श इलाज होगा। अच्छा सर, ये बताएं आपको तकलीफ क्या होती, चलने फिरने में आपको क्या तकलीफ? मैं जो ज्यादा देर तक चलता था तो वॉक करता था तो उस वजह से मुझे पेन महसूस होता था, या मैं बहुत ज्यादा देर, चूंकि मेरा टीचिंग का मसला है तो बहुत ज्यादा देर में खड़ा नहीं रह सकता था और टीचिंग में खड़ा होना पड़ता है, खड़े होकर टीचिंग करनी पड़ती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। अल्लाह पाक ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें अपने साथियों के लिए वजाहत करना चाहता हूँ। ये सामने आपको एक्सरा जो है वो नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा करीब भी कर दूँ। उमूमन होता यह है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या टीचिंग के शोबे से वाबस्ते हैं या इवन फोर्सेस के साथ उनका ताल्लुक है, होता यह है कि हम जब अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक साइड पे बैठते हैं या एक साइड पोस्चर पर हमारा अक्सर होता है। टीचर खड़े होकर टीचिंग कर रहे होते हैं लेकिन एक साइड पर उनका सारा जोर होता है, दोनों पाँव पर पूरा वजन नहीं डालते। या अगर वो कुर्सी में भी बैठते हैं तो एक साइड पर जो है वो सारा वजन डालकर बैठते हैं। शाह महमूद साहब के एक्सरे में हमने देखा तो वो डिस्क बल्जिंग के साथ साथ, जिसको कंप्रेशन भी कहते हैं, कंप्रेशन भी था, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मुताल्लक है वो ये कि उनको स्पाइनस प्रोसेस का इशू था। स्पाइनस प्रोसेस जो है मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर आप देख ले, ये हमारे स्पाइन के ऊपर एक छोटा सा ये स्पाइनस प्रोसेस हड्डियां होती है उभरी हुई। ये हड्डी बिल्कुल मिड में होती है, ये एक साइड पे चली जाती है मुसलसल जो है एक साइड पे बैठने या खड़े होने की वजह से। दूसरा हुआ ये था कि उनका जो पेल्विक था, ये बड़े बोन, ये भी जो है मिस अलाइन थे। लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ गई थी, राइट साइड थोड़ा से नीचे, जिसकी वजह से पाँव में भी जो है अच्छा खासा फर्क आ गया था। एक पाँव थोड़ा सा छोटा और दूसरा लंबा हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले सेशन में सिर्फ इतना किया कि इनके जो स्पाइनस प्रोसेस था उसको मिड में लाने की कोशिश की, उनका पिल्विक को जो मिस अलाइन था उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। पहले ही सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी जुबानी ये बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़र्क पड़ा। पेन किलर से होता क्या था कि जो रूट काज थे वो अपनी जगह पर बरकरार थी, जिसकी वजह से जो है आर्जी तौर पर फ़ायदा होता था, लेकिन उसके बाद जो है जब जैसे जैसे मेडिसिन का असर जो है वो ख़त्म होता जाता तो पेन दोबारा से वापस आ जाता। तो हमने यहाँ पर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो रूट्स पर जो है वो काम किया जाता है। स्पाइन एडजस्टमेंट, स्पाइन मैनिपुलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से रूट्स खुल जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
पेशेंट आपके सामने है, उन्होंने खुद बता दिया कि उनको फ़ायदा हुआ। कितना 2 सेशन में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं अंदाज़तन, अगर एस्टिमेटेडली? ये तकरीबन 60% से लेकर 70% तक मुझे अफाका हुआ है। ये बहुत बड़ा रेशो है। 1992 से लेकर 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं। इतना लंबा अरसा इलाज करने और 2 सेशन को हम अलग रखते, तो अब क्या कंपेरेटिवली जायज़ा लेंगे, उस इलाज का या इस इलाज का ज़्यादा फ़ायदा था? मेरे नज़र में तो ये इलाज बेहतरीन इलाज है। एक तो यह है कि इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती और दूसरा कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से ये बहुत बेहतरीन इलाज है। ये बहुत अफाकाएबल है। इसमें जो है मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है और इसका दूसरे लिहाज से इसका खर्चे भी बहुत कम है। इसलिए मैं जो भी इस किस्म के पेशेंट हों उनके लिए यही तजवीज़ करूँगा कि वो ज़रूर पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर का दौरा करें। आपके भी आने का, तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।